अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां आहियां रशीद मेमन। अॼु असां पंहिंजे प्रोग्राम में इलेक्शन वारे माहौल खे तफ़सीली तौर ते डिस्कस कंदासीं। इलेक्शन जेके 8 फेबरवरी ते शेड्यूल्ड आहिनि ऐं उहे थी रहियूं आहिनि, पर चूंडूं थियण खां अॻु में ई मुख़्तलिफ़ जेके मान सवाल आहिनि उहे उथी रहिया आहिनि। ख़ासि तौर ते हिकु सुवाल इहो उथी रहियो आहे त चूंडूं जेके आहिनि थी रहियूं आहिनि उहे शफ़ाफ़ थींदियूं या न थींदियूं। PTI समेत मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि पारां नामिनेशन फॉर्म जेके रद्द थिया आहिनि उन ते वॾो हिकिड़ो गौर कयो पियो वञे। HRCP ह्यूमन राइट्स कमीशन जेका पाकिस्तान आहे उन पे हिकिड़ो एतिराज़ु कयो आहे ऐं पंहिंजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इहो चयो आहे त मुख़ालिफ़ पार्टियुनि जेके उन्हनि जूं गिरफ़्तारी थी रहियूं आहिनि, उन्हनि जे उम्मीदवारनि जूं गिरफ़्तारी थी रहियूं आहिनि, नामिनेशन फॉर्म वॾे पैमाने ते रद्द थी रहिया आहिनि, जंहिंजे करे इहो शफ़ाफ़ चूंडुनि वारो जेको आहे मामिलो इन ते हिकु सवालिया निशान बनियल आहे ऐं इम्कान आहे त शफ़ाफ़ चूंडूं न थी सघंदियूं। अहिड़ी तरह HRCP पारां मुख़्तलिफ़ जेके मुल्क में वाक़िया थिया आहिनि इलेक्शन जे हवाले सां उन्हनि जो ज़िक्र ॾिनो वियो आहे ऐं हुकूमत खे ऐं इलेक्शन कमीशन खे हुननि चयो आहे त इलेक्शन शफ़ाफ़ बणाइण जे लाइ क़दम खयां वञनि। चूंडुनि खां अॻु में हिकु ॿियो मामिलो इहो बि अचे थो त नामिनेशन फॉर्म तमामु वॾे पैमाने ते उम्मीदवारनि जा रद्द थिया आहिनि, जंहिंजे करे मुख़ालिफ़ पार्टियुनि ख़ासि तौर ते PTI ऐं ॿियनि पार्टियुनि जा जेके उम्मीदवारनि सख़्तु गौर करे रहिया आहिनि। हाई कोर्ट में बि विया आहिनि ऐं हाई कोर्ट पारां तक़रीबन जेके उम्मीदवारनि जा फॉर्म DROs रद्द कया उहे बहाल कया विया। हिते कुझु तफ़सील आहिनि उहे पेश कयूं था। मुल्क अंदरि जेके DROs पारां उम्मीदवारनि जा फार्म रद्द कया विया आहिनि उन मां सभ खां वधीक फार्म बलोचिस्तान में रद्द थिया आहिनि, जिन जी शरह आहे 21.59%। उन खां पोइ ॿिए नंबर ते सभ खां वधीक जेके नामिनेशन फॉर्म रद्द थिया आहिनि उहे सिंध में थिया आहिनि ऐं उन्हनि जी शरह आहे 12.11%। अहिड़ी तरह पंजाब में 10.55% ऐं KPK में 10.60% उम्मीदवारनि जा फार्म रद्द थिया आहिनि। सिंध जी सूरताल ॿुधाइजे त सिंध में क़ौमी असेंबली जे उम्मीदवारनि मां 160 उम्मीदवारनि जा फार्म मुख़्तलिफ़ सबबनि जे करे रद्द कया विया ऐं सिंध असेंबलीअ जे 520 उम्मीदवारनि जा जेके नामिनेशन फॉर्म आहिनि उहे मुख़्तलिफ़ सबबनि जे करे रद्द कया विया। दिलचस्प सूरताल इहा आहे त मुख़्तलिफ़ जेके उम्मीदवार आहिनि उन्हनि खे उन्हनि जा फॉर्म रद्द करण जा जेके सबब ॼाणाया विया उहे के ख़ासि आहिनि के आम नोयत जा सबब आहिनि। हिते कुझु तफ़सील पेश कयूं था त जीअं पढ़ंदड़ खे ख़बर पइजी सघे त नामिनेशन फॉर्म कहिड़े बुनियाद ते रद्द कया विया। जीअं हिकु आहे सुन्नी तहरीक जो सरबराह आहे सरवत एजाज़ कादरी साहब PS 108 ते कराची में इलेक्शन विढ़ी रहियो आहे ऐं उनजो फॉर्म इन करे DRO रद्द कयो त उनजो जेको प्रोपोज़र हो उनजो तालुक़ु हुनजे तक सां न हो। अहिड़ी तरह डॉक्टर फ़हमीदा मिर्ज़ा, डॉक्टर ज़ुल्फ़कार मिर्ज़ा जा बि फॉर्म रद्द थिया ऐं उनजो इहो हुयो जवाबु त शुगर जेका मिल आहे उन ॾे रहतूं आहिनि उहे अदा न कयूं वियूं आहिनि। अहिड़ी तरह PTI जो मसरूर अहमद उम्मीदवार आहे कराची में उन जूं FBI जूं रहतूं ॼाणाए रद्द कयो वियो फार्म। अहिड़ी तरह NA 234 ते हिकु स्कूल टीचर आहे मज़हर जाफ़र जंहिंजो नामिनेशन फॉर्म इन करे रद्द कयो वियो त हुन टैक्स अदा न कयो आहे, जंहिं ते हुनजो मौक़िफ़ हो त मां टीचर आहियां, टैक्स नेट जे में मुंहिंजी जेका पघार आहे आमदनी नथी अचे उन करे मां टैक्स न ॾींदो आहियां। इन करे DRO हुनजो फॉर्म रद्द कयो वियो। PTI जे खुरमशेर ज़मान जो नामिनेशन फॉर्म इन करे रद्द कयो वियो ऐं ॼाणायो वियो त हुनजी जेकी ज़ाल जा असास आहिनि उहे ज़ाहिर न कया विया आहिनि। अहिड़ी तरह PTI जे PS 75 ते अमजद ख़ान जो फॉर्म सिर्फ़ु इन बुनियाद ते रद्द कयो वियो त हुन हिकु गाॾी विकिरो कई ऐं गाॾीअ ॾे 10,000 रुपया जेके आहिनि टैक्स रहतूं आहिनि उहे अदा न कयूं आहिनि। इन समूरी सूरताल ते ॻाल्हाईंदासीं त नामिनेशन फॉर्म एॾे वॾे पैमाने ते रद्द छो था थियनि ऐं इलेक्शन जी जेके टेक्निकल मामला आहिनि उन्हनि खे डिस्कस कंदासीं। आख़िर में प्रोग्राम में इहो बि ॾिसंदासीं त सियासी पार्टियुनि जो जेको मंशूर आहे उहो त तमामु सुठो हुजे थो पर उन ते अमल नथो थिए। इन समूरी सूरताल ते ॻाल्हाइण लाइ असां सां स्टूडियो में मौजूदु आहिनि ताज हैदर साहब, पाण पीपल्स पार्टी जा सीनियर तरीन अॻवान आहिनि ऐं हिन वक़्तु पीपल्स पार्टी जे मरकज़ी इलेक्शन सेल जा इंचार्ज आहिनि। साईं आपको वेलकम करते। अहिड़ी तरह असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि मुस्लिम लीग नवाज़ जा अॻूणा MNA खीलदास कोस्तानी साहब ऐं उन सां गॾु इलेक्शन कमीशन जा अॻूणा सेक्रेटरी ऐं चूंडुनि जे हवाले सां तमामु घणी महारत रखंदड़ सोनू खान बलोच साहब बि असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि। साईं तव्हांखे बि असां प्रोग्राम में वेलकम कयूं था। शुरुआत हम ताज हैदर साहब से करेंगे कि ये जो आम इलेक्शन हो रही है लेकिन उस पर सबसे ज़्यादा जो सवाल उठ रहा है कि आम इलेक्शन जो है वो क्या कहते हैं शफाफ तरीके से नहीं होगी। HRCP ने भी इस पे बड़ा एक एतराज़ जमा कराया है। देखिए गलतियां हुई हैं लेकिन फिर उन गलतियों को ठीक भी कर लिया है। जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे कि फॉर्म रद्द किए गए हैं,
ہمارا وفد جب ملا تھا چیف الیکشن کمشنر محترم سے، تو ہم نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ جناب آپ ایک یونیفارم کرائٹیریا بنا دیجئے، اور تاکہ اس کے اوپر جو ریٹرننگ آفیسر ہے وہ جج کر سکے کہ فارم رد ہوتا ہے یا، اور وہ یونیفارم کرائٹیریا الیکشن ایکٹ کے مطابق انہوں نے بہت پسند کیا اس بات کو، اور انہوں نے وہ یونیفارم کرائٹیریا بنا کے بھی بھیج دیا۔ اب اگر بہت سے ریٹرننگ آفیسر ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس کی پابندی نہیں کی، کیونکہ پہلے ہوتا یہ تھا کہ یہ ان کی مرضی پہ ہوتا تھا کہ جس کا چاہا رد کر دیا، جس کا چاہا منظور کر دیا۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک امیدوار نے اگر 2 حلقوں سے یا 3 حلقوں سے اپنا فارم بھرا ہے تو ایک حلقے سے منظور ہو گیا، دوسرے سے رد ہو گیا۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ جناب ایک یونیفارم کرائٹیریا، وہ کرائٹیریا بنایا گیا، اور اس میں جو آر اوز ڈی آر اوز تھے انہوں نے میرے خیال سے احتیاط نہیں کی، لیکن بعد میں ٹرائبونلز کے پاس جب وہ معاملہ گیا اور اسے اس کرائٹیریا کے اوپر دیکھا گیا جو کہ لیگل کرائٹیریا ایکٹ کے مطابق تھا، تو پھر ان کو بحال کر دیا گیا ہے۔ اچھا، سب سے زیادہ جو نامینیشن فارم رد ہوئے ہیں وہ پی ٹی آئی اور دوسری جماعتوں کے ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی کے بہت کم ہوئے ہیں۔ کیا اس وجہ سے پیپلز پارٹی زیادہ اس پہ معاملہ نہیں اٹھا رہی؟ نہیں، ہمارے الیکشن سیل جگہ جگہ موجود ہیں اور وکلا کی ٹیمیں ہیں، تو ہم جس وقت فارم کوئی داخل کرتے ہیں تو وہ وکلا کی سروسز وہ حاصل ہوتی ہیں انہیں، صحیح۔ تو اس لیے بڑا احتیاط کی جاتی ہے۔ چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہے کہ کہیں رائٹنگ میں ایرر ہو گئی یا کچھ ہو گئی، جو کہ وہ ٹھیک کر لی جاتی ہیں، لیکن زیادہ تر ہم داخل کرتے وقت یہ احتیاط برتتے ہیں کہ وہ رد نہ ہو سکے۔ وہ میرا ایک دفعہ 600 روپے کا وہ تھا سوئی گیس کا بل، ہاں، اور میں نے پوری کوشش کر کے وہ بینک میں بھجوایا، اور بینک میں سے وہ 600 روپے کا، اس لیے کہ اس 600 روپے پہ قانونی طور پہ اعتراض ہو سکتا تھا، لیکن یہ کہ وہ ادائیگی کی گئی۔ ایک امیدوار پہ جیسے میں نے بتایا 10,000 پہ اعتراض ہوا ہے اور اس کا نامینیشن فارم ڈی آر او نے رد کیا تھا، تو ایسے بہت سارے واقعات ہو رہے ہیں۔ نہیں، لیکن یہ کہ فارم داخل کرتے وقت امیدوار سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ قانونی طور پہ درست ہوگا، اور اس لیے مطلب عام امیدوار سے غلطی ہو جاتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے شامل جو ہیں لائرز فورم کے دوست، وہ ہمیں اسسٹ کرتے ہیں فارم بھرنے کے اندر۔ اچھا، یہ ہم خیلداس کوہستانی صاحب سے بھی معلوم کرتے ہیں کہ وہ ان کی کیا رائے ہے شفاف الیکشن کے حوالے سے یا جو فارم رد ہوئے ہیں۔ سائیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سائیں مہربانی تا پروگرام میں جوائن کیو۔ جی تاج حیدر صاحب جی ॻाल्हि ॿोल ॿुधी त सभ खां वॾो हिकिड़ो सुवाल इहो पैदा थी रहियो आहे त छा चूंडूं जेके आहिनि उहे शफ़ाफ़ थींदियूं या न थींदियूं। HRCP पारां हिन ते ॻणिती ज़ाहिर कई वई आहे, इम्कान ज़ाहिर कयो वियो आहे त चूंडूं जेके आहिनि शफ़ाफ़ न थी सघंदियूं, छो जो हिकु पार्टीअ जे अॻुवाणनि ऐं उम्मीदवारनि जे ख़िलाफ़ वॾे पैमाने ते कार्रवायूं थी रहियूं आहिनि। ॾिसो, ताज हैदर साहब मैटर न आहे, सियासतदान आहे, ऐं इलेक्शन एक्ट जेको हाणे तरमीम जो बि हिसो रहियो आहे, हुनमें स्टैंडिंग कमेटी में बि रहिया आहिनि, रहनुमाई कंदा रहिया आहिनि, पार्लियामेंट जा सीनियर सेनेटर आहिनि। हाणे ॻाल्हि इहा आहे त इलेक्शन कराइण, साफ़ शफ़ाफ़ कराइण जो इलेक्शन कमीशन जो कमु आहे, ऐं ज़रूरु इलेक्शन जो मक़सदु ई साफ़ शफ़ाफ़ इलेक्शन न थी। जीअं 2018 इलेक्शन RTS त ज़ाहिर आहे उन सवालात उथंदा आहिनि, पोइ उहो उन्हनि जी ग़लतियुनि जे करे मुल्क ऐं अवाम खे सभु जेको भोगणो पवे थो। हाणे रही ॻाल्हि जेकी मौजूदा इलेक्शन कमीशन आहे, असांखे इलेक्शन कमीशन ते एतमाद आहे। हेसि ताईं के बि उनजी कोशिशूं रहियूं आहिनि, जेके उन्हनि जेको टाइम फ्रेम ॾिनो त हू पंहिंजे उन सां हले पियो। असांखे मुकमल उन ते एतमाद आहे। हालांकि डिलिमिटेशन में असांखे बि तहफ़ुज़ात हुआ, पर ज़ाहिर असां चाहियूं था त हिन मुल्क में इलेक्शन थिए, हुन प्रोसेस खे वधीक देग न मिलणु खपंदी, त उहो बि असां क़बूल कयो त जेको सिंध में इलेक्शन हवाले सां असांजा तहफ़ुज़ात आहे उहो असां इलेक्शन साम्हूं, पर असां सभु चाहियूं था त इलेक्शन थिए ऐं साफ़ शफ़ाफ़ तरीक़े सां थिए,
ऐं असांखे उमेद आहे त इलेक्शन कमीशन जो जेको रोल रहियो आहे उहो इलेक्शन साफ़ शफ़ाफ़ करण में कामयाबु वेंदो ऐं तमामु जमातुनि खे बि घुरिजे त उहो जेको जमातुनि सां उन्हनि जो जेको इलेक्शन जेके ज़ाब्ता इख़लाक़ ऐं जेके तय हूंदा आहिनि असां सभु हिक ॿिए जी अमल कयूं ऐं हिन सॼे प्रोसीजर खे जेको सो निगरान हुकूमतूं आहिनि उन्हनि जो जेको रवैयो उहो बि बहितर हुजणु खपे, साफ़ शफ़ाफ़ हुजणु खपे इलेक्शन कमीशन सां गॾोगॾु, छाकाणि त जेके आरओज़ आहिनि आरओज़ आहिनि उहे सरकारी मुलाज़िम आहिनि मुख़्तलिफ़ वफ़ाक़ जा या सूबनि जे विच में, त उन्हनि जो बि अहम रोल हूंदो आहे। तो इहे शयूं सभु ॾिसण जी ज़रूरत आहे। असां उमेद रखूं था त ईअं सिंध में बि या पंजाब जिते बि चइनि सूबनि में उहे पंहिंजो ज़िम्मेवारी सां ऐं साफ़ शफ़ाफ़ अंदाज़ सां पंहिंजो ज़िम्मेवारी पूरियूं कंदा। बहरहाल जिते बि जंहिं सूबे में मुख़ालिफ़ जमात आहे उन तहफ़ुज़ात आहिनि उहे दूरि थियणु खपनि। अच्छा, ही जेके DROs पारां नॉमिनेशन फॉर्म रद्द कया विया आहिनि उन्हनि में वधि खां वधि जेके फार्म रद्द थिया आहिनि उहे PTI या ॿियनि जमायतुनि जा आहिनि, मुस्लिम लीग नून ऐं पीपल्स पार्टी जा घटि रद्द थिया आहिनि। इन प्रोसेस खे तव्हां कीअं था ॾिसो, साफ़ शफ़ाफ़ आहे या न आहे? ॾिसो, PTI जो कमु आहे इंतिशार फैलाइण, इल्ज़ाम लॻाइण ऐं इहो हुननि जी रिवायत रही आहे। पूरियूं दावा करणु, हिकु तरफ़ हू दावा करे रहिया त असांजा 2500 खां वधीक असांजा कैंडिडेट आहिनि, असां फॉर्म जमा कराया आहिनि ऐं तव्हां ख़ुदि बि ॿुधायो त 10-12% या जंहिं सूबनि वाइज़ तव्हां ॿुधायो त आउं सम्झां थो तव्हां माज़ी में बि ॾिसंदो त फार्म रिजेक्ट थियण रेशो एतिरो हूंदो आहे ऐं ज़ाहिर आहे हिकिड़ो माण्हू खे ॾोह में मलोस आहे या को माण्हू डिफॉल्टर आहे, बैंक जा पैसा आहिनि, उनजो फॉर्म अगरि कीअं थो बहाल थी सघे। तो जेके कानूनी घुरिजूं आहिनि उहे ज़रूरु DROs पूरियूं कयूं हूंदियूं त ऐं एॾो इहो इल्ज़ाम त घणा थी सघंदा, उनमें सदाकत कान आहे। PTI हिकिड़ी हिन मुल्क में इंतिशार फैलाइण वारी पार्टी आहे, तो ऐं हुनजे जेको हुनखे चलो खीलदास साहब जी लाइन कटिजी वई आहे। सोनू खान बलोच साहब ॾे अचूं पिया। साईं सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। साईं महिरबानी, तव्हां पंहिंजो क़ीमती वक़्तु असांजे प्रोग्राम में ॾिनो। हिन वक़्तु जेका असांजी डिस्कशन आहे तव्हां बि ॿुधी हूंदी त आम चूंडूं शफ़ाफ़ कीअं थी सघनि थियूं ऐं DROs पारां जेके वॾे पैमाने ते नॉमिनेशन फॉर्म रद्द कया विया आहिनि। तव्हांजो मौक़िफ़ छा आहे त इहो प्रोसेस जेको हले थो उहो सही आहे या इन में कुझु मसइला मौजूदु आहिनि वाक़ई? ॾिसो, नॉमिनेशन फॉर्म जेको आहे फाइल थींदो आहे रिटर्निंग ऑफिसर वटि, उन में DRO जो रोल न आहे। रिटर्निंग ऑफिसर उनजी स्क्रूटनी करे थो ऐं उन स्क्रूटनी मुताबिक़ जेकॾहिं के फिलाज़ आहिनि ऐं जेकॾहिं को उन में बर वक़्तु का तस्हीह थी सघे थी या स्क्रूटनी जे वक़्तु को अहिड़ी माइनर मिस्टेक आहे जेका करेक्ट थी सघे थी जंहिंजे लाइ लॉ इजाज़त थो ॾिए, त पोइ उहा रिटर्निंग ऑफिसर खे करेक्शन करणी आहे। हुन खां यानी को डॉक्यूमेंट रहिजी वियो आहे, को यानी को बिल जी अदायगी पहिरीं न थी, पोइ उन वक़्तु बर वक़्तु हुन बिल अदा कयो, उहो उन जी बिल जी कॉपी ॾिनी, उन में रिजेक्शन न थींदी। बाक़ी रहियो सुवाल ते मुंहिंजा दोस्त चई रहिया हुआ, जीअं मां बि सुवालु कयो त PTI जा घणे खां घणा नॉमिनेशन फॉर्म रद्द थिया आहिनि। असां हिनखे PTI जा न चवंदासीं, असां चवंदासीं उम्मीदवारनि जा। कहिड़ी बि पार्टी जो उम्मीदवार आहे उहो जेको आहे जेकॾहिं उनजे नॉमिनेशन में ग़लतियूं आहिनि ऐं फिलाज़ आहिनि, के शयूं अॼु उन पूरियूं न आहिनि कयूं, त पोइ उहो उम्मीदवार ई उनजो ज़िम्मेदार आहे, का पार्टी उनजी ज़िम्मेदार न आहे। रहियो सुवाल त जेकॾहिं कंहिं पार्टी वटि का सुठी टीम आहे, का लॉयर्स जी, का वकील जी, जंहिंजी मार्फत हू सोणे नमूने सां फॉर्म भरीनि था, जेकी बि लीगल यानी ऑब्लिगेशन्स आहिनि उहे कंप्लीट कनि था, त पोइ उन में यानी उहा उन्हनि जी यानी हिकिड़ी चङी ॻाल्हि थी न। असल में छा थींदो आहे जो कॾहिं कॾहिं उम्मीदवारनि खे आसिरो न हूंदो आहे त भई का मूंखे टिकट मिलंदी या को आऊं हिन में यानी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करे सघनि जी पोज़ीशन में आहियां। पोइ आहिनि वक़्त ते जॾहिं हुन वटि डॉक्यूमेंट्स पूरा न आहिनि, नॉमिनेशन फॉर्म तूं भरे थो वञे, पर जेकी लीगल ऑब्लिगेशन्स आहिनि, जीअं डॉक्यूमेंट्स आहिनि पूरा, उहे हू नथो ॾेई सघे, उन जे नतीजे में फॉर्म रिजेक्ट थिए थो। तो रिटर्निंग ऑफिसर उनखे थोरो ॾिसे
बाक़ी जिते यानी त इहो आहे त भई 10,000 ॾिसो न हिननि में जेको कर्ज़ु आहे, मूं इहो ॿुधो पिए त भई मामूली कर्ज़ ते बि हुननि कयो आहे, इहो न आहे। इहो डिस्क्वालिफिकेशन में जेको आहे आर्टिकल 63 में त इन में जेकॾहिं कंहिंते 2 मिलियन यानी 20 लख रुपए जो कर्ज़ु आहे, पर उहो रेग्युलर थींदो अचे त उन ते नॉमिनेशन रिजेक्ट न आहे करो। हा, उहो 1 साल खां वधीक हुन ते उहा बकाया आहे, हुन को उनखे रेगुलाइज़ न आहे कयो ऐं 2 लख 20 लखनि खां वधीक उहो उन ते कर्ज़ु आहे, त उहो को लाइबिलिटी जेकॾहिं उहो विदिन स्क्रूटनी टाइम पूरी नथो करे त पोइ उनजो नॉमिनेशन रिजेक्ट थी सघे थो। सही। यूटिलिटी बिल, बिजली जो बिल तव्हां जे अगरि साथी हीअं कयो त भई मुंहिंजो 600 रुपए जो को सुई गैस जो बिल, उन ते रिजेक्शन न आहे। हालांकि हिकिड़ी का टही ॻाल्हि आहे त उहो ड्यूज़ क्लियर कजनि, पर जेकॾहिं 10,000 ताईं उहे यानी ड्यू आहिनि, उन्हनि खे जेकॾहिं 6 महीननि जो अरसो गुज़रियो आहे ऐं उहो पेमेंट न आहे थी, मथां यानी त उन ते फाइन पवंदो अचे ऐं हुन न आहे कई त उन ते रिजेक्ट थी सघे थो। अच्छा, त तव्हां खां हिकिड़ो इहो बि सुवालु कंदुसि त वॾो हिकिड़ो जेको सुवालु ऐं एतिराज़ इहो अची रहियो आहे त आम चूंडूं त थियनि थियूं, पहिरियां त हिकिड़ो ॻणती वारी सूरत हाल इहा हूंदी आहे त चूंडूं नथियूं थियनि थियूं, सियासी पार्टियूं ऐं अवाम मुंझारे शिकार हूंदो आहे। हाणे जॾहिं चूंडूं थियनि थियूं त सुवालु इहो थो थिए त उहे शफ़ाफ़ चूंडूं कीअं कराइजनि, उनजो प्रोसेस तव्हां छा था तजवीज़ कयो? ॻाल्हि इहा आहे त पहिरीं त जेको न हिते अफ़वाह सादी घणी थींदी आहे, हर वक़्तु अफ़वाह त इलेक्शन कान थी थिए, इलेक्शन मुलतवी थी थिए, ही थो थिए हू थो थिए, जेको माण्हुनि खे बदिल कंदो आहे। हींअर बि असां ॾिसूं पिया उहा इलेक्शन एक्टिविटी आहे ई कान जेका हिन वक़्तु थियणु घुरिजे हा। हींअर यानी माण्हू ख़ामोश आहिनि, ॿुॾकर में आहिनि, अलाए छा था चवनि, को कहिड़ी ॻाल्हि थो करे, को कहिड़ी ॻाल्हि। हालांकि जॾहिं क्लियर आहे त 8 फरवरी ते इलेक्शन थींदी, सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर आहे, गवर्नमेंट जी इंटेंशन आहे ऐं उन खां पोइ इलेक्शन कमीशन जी हर तरह तयारी आहे त हाणे इनखे सीरियस वठणु खपे। जेकॾहिं हाणे हींअर असां इहो चऊं था त भई इलेक्शन फेयर न थींदियूं, अर्ज़ु इहा आहे त फेयर ऐं अनफेयर इहो आहे वोटर जो कमु। वोटर जेकॾहिं चाहे थो तूं सही तरह सां पंहिंजो वोट इस्तेमालु करे ऐं यानी त उन में कंहिं बि क़िस्म जी का यानी त गैर ज़िम्मेदारी जो मुज़ाहिरो न करे, जेकी यानी त धुरियूं आहिनि उते जा जेकी लोकल नुमाइंदा आहिनि, हेठी में विरते ॻोठनि जा चङा मुड़ुस, राज्यनि जा चङा मुड़ुस, उहे जेकॾहिं यानी ताउन कनि त बाबा कंहिं बि क़िस्म जो हंगामो न, सबको आज़ादु ऐं सबको पंहिंजी मर्ज़ी सां वञी वोट ॾे। पोइ जेकॾहिं उन में जेकॾहिं वोट सही कास्ट थो थिए त इन में ख़दशो ई कोन्हे त पोइ यानी त इलेक्शन अनफेयर आहिनि ऐं इन में धांधली थी आहे। बाक़ी जिते नियत जी ख़राबी हूंदी उते त पोइ हाणे ख़ुदा ॼाणे छा करिणो अथनि। बड़ी मेहरबानी सोनू साहब, तव्हां प्रोग्राम में ज्वाइन किया। तार साहब, आपने बात सुनी, सिंधी में बात थी तो नहीं, मैं समझता हूँ। हाँ, तो सोनू साहब का भी यही कहना था, खील दास का भी यही कहना था कि ये जो आरोप ने रद्द किए हैं ये कानून के मुताबिक होते हैं, उनकी जो फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी नहीं होती, कानून ये रद्द होते। सब बड़ा सवाल जो है मेरा कि आप क्या समझते हैं कि जो आम इंतखाब हैं वो कैसे शफाफ हो सकते हैं? इस वक्त जो लेवल प्लेइंग आप देख रहे हैं, नहीं देख रहे? देखिए, शुरू से एक सिलसिला होता है, यानी आदमशुमारी उसका पहला मरहला होती है, और आदमशुमारी के अंदर जो गड़बड़ हुई वो हम बार बार उनको समझाते रहे। अच्छा, उसके बाद वोटर्स लिस्ट का मरहला है कि पूरे आ गए कि नहीं आ गए। उसके बाद पोलिंग स्टेशंस का मरहला है। जिस मरहले में आज हम हैं वो अब जा रहा है इंतखाबी मुहिम, कोड ऑफ कंडक्ट, और ये अपने पोलिंग और फिर गिनती का मरहला है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि काफ़ी शफाफियत है और हमें उम्मीद है कि ये शफाफ होगा। लेकिन जो भी हमें शिकायत होती है, जैसे हमने 5 ऐसे इंतखाबी निशानात पे एतराज़ किया कि जो हमारे इंतखाबी निशान तीर से बहुत मिलते जुलते थे, तो हमने वो शिकायत उनको भेजी। उन्होंने कोई उसका दिया कि जी वो ये अब छप चुके हैं चार्ट वगैरह। फिर हमने एक तजवीज़ उनको दी, या ये कि
जैसे कानून में है कि पोलिंग स्टेशनों की जो फाइनल लिस्ट है वो महीने भर, पोलिंग डे से महीने भर पहले वो आ जानी चाहिए। अब वो नहीं आ सकी, वो हमने और आपने मुलाकात भी की थी अभी, पहले हमने खत भी लिखा था अभी। और उस मुलाकात के अंदर भी हमने हमारा एक मुस्बत रवैया रहा है, और हम कोई ऐसी चीज़ नहीं करना चाहते थे कि जिससे इलेक्शन की तारीख मज़ीद मौखर हो सके। तो अब हम इलेक्शन कमीशन का, इस वाले इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड भी है, जो भी ज़िमनी इंतखाबात हुए उसमें कोई बड़ी शिकायत सुनने में नहीं आई। 2018 में तो पोलिंग एजेंटों को ही उठा के बाहर फेंक दिया गया था, और 6-6 दिन रिज़ल्ट नहीं दिए गए थे। ये हमारी जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उसमें इस किस्म की शिकायत सुनने में नहीं आई। तो हमें इलेक्शन कमीशन से उम्मीद है कि वो जहाँ तक मुमकिन है, जहाँ तक मुमकिन है वो कोशिश करेंगे और इलेक्शन को शफाफ रखेंगे। अच्छा, जैसे आप खुद ही कह रहे हैं कि 2018 में की इलेक्शन में पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाल दिया था और नताज रोके गए थे, ये कौन रोकता है? नहीं, देखिए, कोई 74,000 फॉर्म 45 जो थे वो वेबसाइट पे इलेक्शन कमीशन के आए। उसमें सिर्फ 128 ऐसे थे कि जिसमें पोलिंग एजेंटों के दस्तखत मई उम्मीदवार के नाम के थे। तो अब ये तो बिल्कुल ही कानून की बहुत बड़ी वो तो सारा इलेक्शन ही जो है वो नाजायज़ हो जाता है, और बाय फोर्स जो था। और पोलिंग एजेंटों को क्या, अब आपको पता है कि सहाफ़ी भी अंदर नहीं जा सके आपकी इलेक्शन की टीम अंदर काउंटिंग के वक्त, और उसके बाद 5-5, 6-6 दिन रिज़ल्ट जो थे वो बदलते रहे, ये तमाम चीज़ें हुई। तो अगर जो इलेक्शन एक्ट है उसको फॉलो किया जाए, और हम सब फॉलो करें, मैं कहता हूँ कि सियासी पार्टियाँ भी उसको फॉलो करें, उसकी पाबंदी करें, और इलेक्शन कमीशन भी, तो छोटी मोटी गलतियाँ ज़रूर होंगी। और उन छोटी मोटी गलतियों को की निशान, जैसे यहाँ लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हो रहे थे, तो एक वीडियो आई मेरे पास कि जिसमें बैलेट बॉक्स लेके एक आदमी दीवार पे से कूदा और फिर नहर में कूद गया। सही। तो वो गाड़ी से भी पकड़े गए थे। तो मैंने इलेक्शन कमीशन को भेजी, उन्होंने कार्रवाई की। लेकिन ये है कि जो शिकायतें हैं, जो भी गलतियां हो रही हैं, उसकी तहरीरी शिकायत की जाए, कंप्लेंट, और उस पर जो है वो उस शिकायत को देखा जाए कि दुरुस्त है या गलत है। बड़ी चीज़ ये है कि अदलिया का जो इस वक्त किरदार है कि अदलिया आज़ादाना तौर पे फ़ैसले कर रही है, उन फ़ैसलों पे आपको एतराज़ हो सकता है, लेकिन बाय एंड लार्ज अदलिया इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो अगर कोई शिकायत उसके सामने आती है तो उसको देख के वो उसको दूर कर सके। हाँ, असां प्रोग्राम में मौजूद आहिनि असद इकबाल भट्ट साहब, चेयरपर्सन HRCP। अस्सलाम वालेकुम असद साहब। आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे प्रोग्राम के लिए दिया। जी, सवाल मेरा आपके ये है कि कुछ दिन पहले आपने ये बयान दिया है कि जो आइंदा इलेक्शन हो रही है वो जो है वो शफाफ नहीं हो सकते, या एक उस पर आपने क्वेश्चन किया है, किस हवाले से आपने ये बात की है? देखिए, जो इस तरीके से हम लॉ के खिलाफ कर सकते हैं किसी भी पार्टी से, किसी भी शख्स से, किसी भी पॉलिटिशियन से, लेकिन हम कभी भी इस बात की हिमायत नहीं कर सकते कि किसी को भी दीवार के साथ लगाया जाए या उसको पॉलिटिकल प्रोसेस में, इलेक्शन प्रोसेस में गैर माकूलाना तरीके से बाहर आ जाए, जिससे ना तो जमहूरियत स्ट्रेंथन होगी और ना ही जो हमारी असम्बलियाँ बनेगी उन पे लोगों का एतमाद जो है वो होगा, कायम होगा। इसलिए ये जरूरी है कि सब पार्टियों को बराबर मौके दिए जाए, वो इलेक्शन में हिस्सा दें और अपनी अपनी जो भी उनकी है अपने नज़रियात, जो ख्यालात अवाम के सामने पेश करें, अवाम में जाएं, और उसके बगैर कोई भी इलेक्शन किसी को बाहर रख के किया जाएगा तो नजर में उसका कोई खातर ख्वाह नतीजा नहीं निकलेगा। और कुछ अर्से बाद फिर हम उसी बंद गली में खड़े हुए होंगे जब क्या किया जाए और कैसे किया जाए। अच्छा, आपने ये सवाल उठाया है, तो आपके पास रिपोर्ट है कि कौन सी पार्टी के ज़्यादातर उम्मीदवार जो गिरफ्तार हुए हैं या MPO के तहत नज़रबंद हुए हैं या उनके नॉमिनेशन फॉर्म रद्द हुए हैं? देखिए जी, हमें बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ रहा हमेशा से और भी है
इमरान खान साहब की सियासत से या PTI की सियासत से। उन्होंने को अच्छे तौर नहीं छोड़े, लेकिन इन सब बातों को कता नजर बहरहाल उनकी एक फॉलोइंग है, और जिस भी पार्टी की फॉलोइंग होगी उसको आप बाहर रख के इलेक्शन के बेहतर नताइज बरामद नहीं कर सकते। इससे लोग कोई शक व शुबात पैदा होंगे ऐसे इलेक्शन के बारे में। ऐसे इलेक्शन के बारे में लोग जो है उसको अच्छी नजर से नहीं देखेंगे। वक्ती तौर पर हो सकता है उनसे मुखालफत की वजह से हम कह देंगे अच्छा ठीक है जी, अच्छा किया, बुरा किया, जो भी किया, लेकिन इन द लॉन्ग रन इसके असरात पाकिस्तान की सियासत पर बुरे पड़ेंगे। हम ये नहीं कहते जो उन्होंने अमल किया सही था नहीं सही था, हम उस बहस में नहीं जा रहे, लेकिन फॉलोइंग तो है, अभी भी है उनकी फॉलोइंग, कम हो ज्यादा हो है, इनकम है, उसकी फॉलोइंग अपनी जगह मौजूद है कराची में, उसको आप माइनस नहीं कर सकते, PTI को आप माइनस नहीं कर सकते। और भी कोई भी पार्टी हो, पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, खासतौर पर सिंध में उसके मुकम्मल तौर पर उसका एक गिरफ्त है उसकी, और इतने अरसे से यह डोमिनेट कर रही है। तो अगर इसमें किसी भी पार्टी को, अगर नून लीग हो, हम किसी भी पार्टी को दीवार के साथ लगाने के हक में नहीं है। हर एक को बराबर मौका मिलना चाहिए कि वो अपने नजरियात के साथ लोगों के दरमियान जाएं, तो लोग या उनके बारे में फैसला करें कि इनको वोट करना है या नहीं करना। अच्छा, इस बयान के बाद आपसे कोई राब्ता हुआ है इलेक्शन कमीशन का या किसी का कि हम इसको दुरुस्त कर रहे हैं, जो चीज़ें खराबी हैं? ये हमारी, मैं अक्सर बात करता हूँ कि हमारी ब्यूरोक्रेसी में बहुत सारी खराबियां होंगी, लेकिन उसमें एक बड़ी अच्छी बात है कि वो अपने उसमें जमे रहते हैं अपनी गलतियों पर। अपनी गलतियों से कभी सबक नहीं सीखते, तो वो उन्हीं गलतियों को दोहराते रहते हैं। इन्हीं गलतियों की वजह से हमने इस पाकिस्तान खोया, और ये अब यहाँ पर भी इस तरह की गलतियां दोहरा रहे हैं। ये इनको समझना होगा कि इस तरीके से रियासतें नहीं चला करती। रियासतों में एक दूसरे पे एतबार, पोलिटिकल लोगों में एक दूसरे के एतबार, सोसाइटी में एक दूसरे के बाद एतबार बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बगैर रियासत काम नहीं कर सकती। कोई भी जो भी सोसाइटी है वो जिंदा नहीं रह सकती। अच्छा, कैसे जो इलेक्शन है उसको हम शफाफ बना सकते हैं, फ्री एंड फेयर हो सकते हैं? तजवीज़ दे आप। तजवीज़ तो यही है कि सबको देखिए, एक तो किसी के सपोर्ट करने की बजाय या दूसरे तरीके से उनको लाने की बजाय, बैकडोर से लाने की बजाय और उनको सपोर्ट करने की बजाय उनको ओपनली काम करने से पार्टीज को। ये पार्टियां कमजोरी इसलिए होती हैं कि आप उनको सारे बैसाखियों के जरिए चलाने की कोशिश करते हैं। फिर इन्हीं पार्टियों को आप मौका दें तो ये इससे बहुत बेहतर, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। अगर आप बैसाखियां एक तरफ रखते हैं और आप उनकी बैसाखियां ना बने, हमारी जो क्या मैं कहूँ आपको पता नहीं, अब नशर कर पाए नहीं कर पाए। तो बहरहाल जो भी अदारे इस तरह का खेल खेल रहे हैं उनको चाहिए कि सियासत को जिंदा रहने दें। सियासत को जिंदा उसी सूरत में रहेगी जब पॉलिटिकल पार्टियों को परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। कोई पार्टी बुरी नहीं है, पार्टी का अपना एक माइंड सेट है, उसका अपना एक वोट बैंक है, वो काम कर रही है और सिंध में बहरहाल अच्छा काम किया। हो सकता है उसके जो मीडिया मैनेजर्स हैं उस तरीके से उसको नहीं लोगों तक ले जा पा रहे, लेकिन हम जो देखते हैं तो देखिए कराची सिंध में सेहत के हवाले से इतना बड़ा काम हुआ, लेकिन ये नहीं उसको कर पा रहे, कैश नहीं कर पा रहे या लोगों तक नहीं ले जा रहे। तो अब पार्टी की अपनी कमजोरियां, कोई भी वजह हो सकती है, उनकी मजबूरियां, और बहुत सारे काम किए। हम अक्सर जाते हैं सिंध में, दूसरे जाते हैं या सिंध में जो ट्रैवल करते हैं हम एक शहर से दूसरे शहर, तो उसमें भी हम देखते हैं कि रोड्स भी की सूरत बेहतर है, जिनके बारे में कभी बात ही नहीं होती। कोई मीडिया उसमें इनको ने अगर यही कोई इनको समझ देता, अकल दे, भाई आप इसके ऊपर छोटी छोटी अपना बना के, आज का तो मीडिया दौर है, तो वो अपने चलाएं, बताएं लोगों को ये काम हुआ, ये रोड है, फलाना काम हमने किया, इनकी पोजीशन मजीद बेहतर हो सकती है। इसी तरह नून लीग है भारत, उसका एक काम है, वहाँ काम उनका नजर आता है किया हुआ। उसके बाद PTI है, वो लाख इख्तलाफ के बावजूद कह सकते हैं भारत जो भी अच्छा बुरा जो किया, नफा किया, नुकसान कुछ ना कुछ किया, वो अगर गलत किया तो वो लोगों के सामने आना चाहिए। उस वक्त आएगा जब आप इस पे बात करने देंगे पॉलिटिकल पार्टीज को मैदान में उतरने देंगे। जब मैदान में उतरेंगी, एक दूसरे के हाथ में हाथ डालेंगे वोट के लिए, और वहां जब डिबेट होगी तो फिर अवाम जो है उससे भी सीखेंगे, अवाम को पता चलेगा क्या काम हुए क्या नहीं हुए।
बहुत शुक्रिया। अगर हम आउट रखने की कोशिश करेंगे, देखिए मेरी बात सुने, वो बल्कि आप उसको स्ट्रेंथन करेंगे। अगर किसी भी पार्टी को आप इस फील्ड से, ग्राउंड से बाहर रखने की कोशिश करेंगे, बेशक हो सकता है ना कामयाब भी ना हो, लेकिन इससे लोगों में तसव्वुर होगा यार ये तो जीत जाते हैं अगर ये ना करते। एक आपके खुद अपने खिलाफ एक मनफी ज़हन पैदा होगा। इसलिए हमारी गुजारिश यही है कि पार्टियों को काम करने दिया जाए, पार्टियों को अपनी जोर आजमाई करने दी जाए, ताकि पता चले कौन सी पार्टी कहाँ पर खड़ी हुई है, और फिर पार्टियों को खुद भी अपनी कमजोरियों का पता चले और काम को आगे बढ़ा सके। अतार साहब, आपने बातें सुनी, वो कह रहे हैं लेवल प्लेइंग जो है वो अभी नहीं मिल रही, लेवल फील्ड नहीं मिल रही, जो एक पार्टी के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। देखिए, HRCP की बहुत खिदमत हैं। जी जी। इंसानी हकूक़ की पामाली के ख़िलाफ़ उन्होंने हमेशा आवाज़ उठाई है और हम उन खिदमत की बहुत कदर करते हैं। शायद इस वजह से भी कि हमारी पार्टी वो पार्टी है जिसके ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा ज़्यादतियाँ होती रही हैं, और इसीलिए हम ये चाहते हैं कि ये जो पुरानी सियासत है इसको ख़त्म किया जाए और एक बेहतर माहौल पैदा किया जाए जिसमें इंसानी हकूक़ का पूरा तहफ़्फ़ुज़ हो। अब दो चीज़ें हैं इसके अंदर। एक तो यह है कि कुछ लोग जिन पर वाकई इल्ज़ामात हैं जिसकी के शवाहिद मौजूद हैं वो भी हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो बेगुनाह हैं। तो जिनके ख़िलाफ़ जो बेगुनाह हैं उनके पर्दे में उनको बचाना कि जिन्होंने जराइम किए हैं, मेरे ख़्याल से वो गैर मुनासिब है। और इसी तरीके से सिर्फ़ इसलिए कि किसी जमात के कुछ लोगों ने कुछ जराइम किए हैं तो जो मतलब ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोई ज़्यादती नहीं की, उनको निशाना बनाना वो भी गलत है। तो इसमें बड़ी चीज़ ये है कि हम इंसानी हकूक़ की हिफाजत करें, और जो भी ऐसे लोग हैं जिनके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात हैं उनको एक कानूनी प्रोसेस के तहत जो भी हमारा कानून है अदालतों के सामने लाएं, जो शवाहिद हैं वो सामने रखें, और फिर जो भी कानून के तहत कार्रवाई है वो की जाए। तो इसको मिक्स नहीं किया जा सकता आपस में। अच्छा ताज साहब, एक और भी मामला है जो अहम मामला है, हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करना चाह रहे हैं कि सियासी पार्टियों का मंशूर तो बहुत अच्छा होता है। जैसे पीपल्स पार्टी ने पहले भी मंशूर दिया है, अभी 10 पॉइंट एजेंडा दिया है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों को 5 साल में डबल करेंगे, गरीबों सरकारी नहीं सबकी तनख्वाहें, तो गरीबों की 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे, हर ज़िले में सोलर पार्क बनाएंगे, 30 लाख घर बना के देंगे, मुफ्त तालीम सेहत देंगे, लेकिन अमल नहीं होता। ये इलेक्शन नारे तक महदूद होती हैं ये चीज़ें। मेरे ख्याल से पार्टी का मंशूर आ जाता है, अगर लोग उस पार्टी को देख के वोट देते हैं तो फिर उसके बाद असद इकबाल साहब आ गए, चलो उनसे सुनते हैं। जी जी। उसके बाद पार्टी से ज्यादा लोगों की, वोटर जो हैं, जो लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है, सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी होती है पार्टी पे प्रेशर डाले कि आपने वादे किए थे, पूरे क्यों नहीं कर रहे। उनके साथ डायलॉग करे। हो सकता है उन्होंने एक इंतखाबी नारे भी होते हैं, बात होती है, अच्छी बात है, करनी चाहिए। जब करेंगे तो कुछ ना कुछ आगे बढ़ेगी। अगर 100% नहीं 50% होगा, 25 पर कोई ना कुछ बेहतरी आती है, कुछ ना कुछ लिहाज होता है जी हमने वादे किए, हमें इस पर अब काम करना है। एक तरह जब काम शुरू हो जाता है ना, फिर चीजें आगे बढ़नी शुरू हो जाती है। तो बात बिल्कुल ठीक है, बिलावल साहब कह रहे हैं या पीपल्स पार्टी अगर कह रही है साहब, तो ये बड़ी अच्छी बात है, खुश आइंद बात है। तो इस बात को बजाय कंडम करने के जो लोग तनकीद कर रहे हैं, ये तनकीद अच्छी बात नहीं, बल्कि इसको आप उनके गले का हार क्यों नहीं बनाते। अच्छा ठीक है जी, आपने वादा किया, हम आपके साथ हैं या नहीं साथ, जो भी है आपने वादा किया है, आइंदा आप ख्याल रखें और इस पर आप अमल करें। जब पार्टी आ जाए इक़्तिदार में तो फिर उनके साथ डायलॉग करें कि आपने क्यों अमल नहीं किया, और प्रेशर डालें। पार्टी के अंदर जो अच्छे वर्कर हैं, कारकुन हैं, उनका काम भी है तो अपनी पार्टी से पूछेंगे भाई अवाम में तो हमने जाना है, लोगों में हमने रहना है, वो लोग तो हमें थल्ले मारते हैं, हमें जलील करते हैं, आपने ये वादे किए थे पूरे नहीं किए, हमारे लिए परेशानी हो रही है, बराए मेहरबानी आप इनको पूरा करने की कोशिश करें। जी, वादे करना और फिर उसे अमल करवाना, फिर ये सारे हम सबकी जिम्मेदारी। फिर मेरा भी काम है, हम भी जाएं उनके पास, हम उनके साथ मीटिंग करें जी, आप ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान करें और सिविल सोसाइटी के अदारे दूसरे बहुत सारे वो करें जी, आपने ये वादे किए थे, आप कहाँ तक पहुंचे और इनको कैसे पूरा करेंगे। आगे हैं आप
आपके पास अब पावर्स हैं, आप इनको बताइए कि इनके लिए क्या क्या सूरत हाल है और हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया असद साहब, आपने प्रोग्राम ज्वाइन किया। अब इसका सवाल का जवाब भी हम ले लेते ताज साहब से। देखिए, मैं तो अपनी पार्टी की तरफ से अर्ज़ कर सकता हूँ, और वो ये है कि बहुत से बड़े बड़े प्रोग्राम जो कि हमारे मंशूर में नहीं थे वो हमने किए हैं, क्योंकि जैसे जैसे हालात आते गए, जैसे थर में जो कुछ हो रहा है वो हमारे मंशूर में नहीं था कि हम ये तमाम चीज़ें करेंगे, वो हमने किया। सही। या ये जो 5,500 किलोमीटर की सड़कों का नेटवर्क बना है 5 साल में, ये भी हमारे मंशूर में नहीं था। या जो गम्बट का लिवर ट्रांसप्लांट और ये तमाम चीज़ें हैं, ये भी मंशूर में नहीं था लेकिन किया। या अभी हाल में जो लोगों को, जो सैलाब से मुतासरा लोग थे, उनको जो मकान बना के दिए बने नहीं है अभी तक। जी नहीं, ताज साहब वो सर्दी में अभी ऐसे ही बैठे हैं। जी जनाब, 20 लाख बनाने हैं। अगस्त तक हम 50,000 3 महीने के अंदर बना चुके थे, और अब जो 3 दिन पहले वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है उसमें 3,20,000 मकानात बन चुके हैं। 17 लाख हमें और बनाने हैं। वो भी मुकम्मल नहीं हुए मेरे ख्याल में, बहुत कम हुए हैं मुकम्मल। नहीं, मेरे ख्याल से ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, मैं अपनी बात नहीं कह रहा, कि 3,20,000 जो हैं वो हो चुके हैं। 17 लाख अलबत्ता ऐसे हैं कि जिन पे काम अभी तक नहीं हुआ है। 3,20,000 की सिर्फ फंडिंग हुई है इस साल बनाने, इस जो फाइनेंशियल ईयर के दौरान। नहीं, मेरे ख्याल से 260 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, वो बनाने हैं, लेकिन अभी भी जो 4 किस्तें हैं ना वो बहुत कम लोगों को मिल। बहरहाल जी हाँ, जैसे जैसे वो मकान बनता है तो किस्तें रिलीज़ होती हैं। प्लिंथ के मौके पे एक, या जो 2 लाख हमने लगाए हैं सोलर घरों के, गरीबों के घरों पे, वो भी हमें 21 लाख करने हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये होती रहेंगी। लेकिन मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये तमाम चीज़ें हमारे मंशूर में नहीं थीं, लेकिन हमने ये मंसूबे भी बनाए और उन पे वो जो 3-4 महीने हमें मिले हमने अमल दरामद भी किया, और इंशाल्लाह जो टारगेट हमने रखा। आप मुतमिन हैं कि जो पीपल्स पार्टी का मंशूर है उस पर मुकम्मल अमल होता है? मैं मुकम्मल की बात नहीं कर रहा, मैं मंशूर से ज़्यादा की बात कर रहा हूँ। या जो इस्लाम कोर्ट का एयरपोर्ट हमने अपने वसाइल से बनाया है, वो भी हमारे मंशूर में नहीं था। या ये जो रेलवे हम बना रहे हैं थर के अंदर, ये भी हमारे मंशूर में नहीं है। हमारी कोशिश यही है कि कम कमिट करें, बहुत कम कमिट करें और ज़्यादा परफॉर्म करें। बहुत शुक्रिया तार साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, असां पंहिंजे प्रोग्राम में इलेक्शन जी शफ़ाफ़ियत ऐं नॉमिनेशन फॉर्म रद्द करण समेत मुख़्तलिफ़ मामलनि खे डिस्कस कयोसीं ऐं कोशिशि कईसीं त जेके टेक्निकल मामला आहिनि इलेक्शन जी शफ़ाफ़ियत ऐं नामज़दगी फॉर्म रद्द करण जे हवाले सां उन्हनि ते ॻाल्हायूं, ऐं इहा बि कोशिशि कईसीं त HRCP ऐं जेके इलेक्शन कमीशन जा अॻूणा सेक्रेटरी आहे सोनू खान बलोच साहब, उन्हनि खां एक्सपर्ट व्यू वठूं त इलेक्शन कीअं शफ़ाफ़ थी सघे थी ऐं इलेक्शन में जेके बि इलेक्शन प्रोसेस में ख़ामियूं आहिनि उहे कीअं ख़तमु थी सघनि। वरी पेश थींदासीं ईंदड़ प्रोग्राम में, तेसिताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।